बंधुओं, राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी का पवित्र व्रत हिंदू माह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत 26 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस व्रत के महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। ये कार्तिक पूर्णिमा के बाद पहली एकादशी है और भगवान विष्णु की एक शक्ति देवी एकादशी की उत्पत्ति का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी एकादशी का जन्म भगवान विष्णु के राक्षस मुर को हराने के लिए हुआ था। भक्त इस दिन पिछले और वर्तमान पापों से मुक्ति पाने के लिए उपवास करते हैं। यह देवी एकादशी के जन्म और बुराई पर जीत का उत्सव है। इस दिन उपवास करना बेहद शुभ माना जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। बंधुओं, एकादशी तिथि आरंभ होगी 1:01 पे रात्रि में 26 नवंबर 2024 को। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3:47 पूर्वाह्न और 27 नवंबर 2024 को। उत्पन्ना एकादशी का पारण समय रहेगा 27 नवंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे के बाद। उत्पन्ना एकादशी 2024 का महत्व इस प्रकार है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व कई हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें भविष्योत्तर पुराण भी शामिल है। इस प्राचीन ग्रंथ में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच हुई बातचीत का वर्णन है, जो पवित्र दिन के महत्व पर प्रकाश डालता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी को समर्पण और उपवास के साथ मनाने से अपार आध्यात्मिक फल मिलते हैं। भक्तों को संक्रांति जैसे शुभ त्योहारों के समान ही पुण्य मिलता है। दान पुण्य के कार्य करके भक्त भगवान ब्रह्मा, महेश और विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी भक्ति के साथ अनुयायी दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास का अनुभव कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी 2024 का अनुष्ठान इस प्रकार रहेगा। इस दिन व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को ध्यान करें। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं और नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएं। पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ईमानदारी और भक्ति के साथ जाप करें। इस दिन भक्त सुबह से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास रखते हैं। वे चावल, दाल और अनाज खाने से परहेज करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि के दौरान व्रत तोड़ा जाता है। हरि वासरा के बाद व्रत तोड़ना जरूरी है, माध्याह्न के दौरान नहीं। भक्त आमतौर पर सूर्योदय के समय अपना व्रत तोड़ना पसंद करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत समाप्त करने से पहले दान दक्षिणा दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। माता की प्राचीन कथा सुनना और पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगना भी व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा है। बंधुओं, एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी माता एकादशी के जन्म की याद में मनाई जाती है, जिन्होंने भगवान विष्णु को राक्षस मुर के बताया था। सतयुग में मुर ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, जिससे देवताओं को भगवान शिव की मदद लेने के लिए प्रेरित होना पड़ा। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी, जिन्होंने अंततः मुर के साथ 10 साल तक युद्ध किया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, भगवान विष्णु बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ वे हेमंती नामक गुफा में सो गए। मुरा ने भगवान विष्णु पर हमला किया, लेकिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य महिला निकली और उसने राक्षस को हरा दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उस महिला का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा और घोषणा की कि लोग इसकी पूजा करेंगे। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू ज्योतिष में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अच्छे इरादे और शुद्ध मन से व्रत रखने से व्यक्ति को पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने में मदद मिलती है। जो भक्त एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करने की सलाह दी जाती है। तो बंधुओं, आप भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें और अपने पिछले किए पापों का प्रायश्चित करें और भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख संपत्ति भोगें। तो बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए। बने रहें मेरे साथ।